क्या बच्चों की कोई क्वेरी है? अच्छा ठीक है, क्वेरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हम लोग पिछले क्लास में जहां तक किए थे वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड पिछले क्लास में आई थिंक ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों आपको बता दिया गया था। यस या नो? ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों आपको बता दिया गया था, यस या नो? आवाज मेरी क्लियर आप तक पहुंच रही है? यस कट रहा है, हाँ, वॉइस कट रहा वॉइस कट रही है। एक मिनट वेट कीजिए, लाइन पे रहिएगा। नो सर, नो सर। वॉइस नहीं कट रही है? अभी ठीक अभी है। ठीक है सर, उससे पहले सर कट रहा था पूरा। अच्छा ठीक है, तो हम लोग प्रीवियस क्लास में ब्रेक और कंटिन्यू ये दोनों कर लिए थे। यस सर, अब आगे बढ़िए। हो गया था, प्रोग्राम भी इस पे बता दिए थे कंटिन्यू का। यस सर। सर यस सर। ठीक यस सर। ठीक ठीक। सर कंटिन्यू का प्रोग्राम एक बार और सर। आप अपने से किए थे? सर टाइम वेस्ट होगा यस सर। सर। अच्छा, अपने से किए थे तो क्या कुछ दिक्कत हुआ उसमें, समझने में दिक्कत हुआ? यस सर, समझ रहे हैं अच्छा सर। रिपीटेशन मतलब कि दोनों सेम है क्या? अच्छा, कंटिन्यू करता क्या है? कंटिन्यू जो लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देता है। यस सर, जहाँ ब्रेक रहता है उसको अगली बार के लिए बढ़ा देता है। ब्रेक नहीं, कंटिन्यू। फिर उल्टा पुल्टा आदत, उल्टा पुल्टा बोलने वाला जो है ना, हम कंटिन्यू की बात करेंगे तो उसमें ब्रेक कहाँ से आएगा? कंटिन्यू जो है ये कहता है कि हम जहां भी लूप में मिलेंगे वहीं से लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देंगे, ठीक है? वही ना। और मेरा काम, तो ब्रेक नहीं बोलिए, उसमें ब्रेक वर्ड एकदम बिल्कुल नहीं लगाइए, ठीक है? और दूसरा चीज है कि अगर गलती बोल रहा है तो गलती मानना सीखिए, न तो सीख नहीं पाइएगा, ठीक है? यस। हाँ, अब बिहार में ये खासकर आदत होता है कि गलती करने के बाद नहीं मानो जल्दी। तो पढ़ाई में अगर कुछ हो जाए गलती तो अगर लगे कि गलती हो रहा है तो मान लिया कीजिएगा। आपका फिर आवाज कट रहा है सर। अच्छा, तो एक काम करता हूं, मैं अभी तो लैन पे कनेक्टेड, वाईफाई से कनेक्ट करके मैं देखता हूं एक बार। आप लोग लाइन पे रहिएगा, मैं तुरंत कनेक्ट करता हूं। ओके, अभी आवाज क्लियर है? नो सर। नहीं सर। अभी आवाज, अभी भी आवाज क्लियर नहीं है? अभी ठीक है सर। ठीक है सर। अभी ठीक है सर। चलिए ठीक है, ओके। सो कंटिन्यू का काम क्या होता है कि जहां भी लूप में मिले, ठीक है, लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देना, लूप को अगली बार के लिए बढ़ा देना। तो सवाल ये उठता है कि लूप तो ऐसे भी बढ़ता रहता है, हम क्यों फोर्सली लूप को अगली बार के लिए बढ़ाएं? कुछ तो मतलब होना चाहिए इसका। तो एक्चुअली काम ये होता है, कंटिन्यू कहता है कि हम लूप को फोर्सफुली अगली बार के लिए बढ़ाते हैं, लेकिन जहां हम मिलते हैं ना, हमारे बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है हम उसको छोड़ देते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, इसलिए हमारा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम किसी लूप में कंटिन्यू शुरू में लिख दें, ठीक है, तो लूप तो चलेगा, लेकिन लूप के अंदर जो कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सर कंटिन्यू का थोड़ी सी ये है हाँ, सर, ये तो ब्रेक में ना अप्लाई किए थे सर।
कि क्या? जहाँ पे ब्रेक लगाएंगे उससे पहले का स्टेटमेंट सर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यस सर। यस सर, ब्रेक में बोले थे। कौन बोले थे? सर हम बोले थे सर, अभिषेक बैच 156 सर, ब्रेक में सर लगाए थे ना, बोले थे जहाँ पे ब्रेक लगाएंगे उससे पहले का दोनों का वही मतलब होता है, दोनों का मतलब वही है। वो स्किप करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, स्टेटमेंट को छोड़ के लूप से बाहर निकल जाता है। ओके और कंटिन्यू जो है स्टेटमेंट को छोड़ के लूप को अगली बार के लिए मोड़ देता है। सर, ऐसा बोल सकते हैं जहाँ पे मतलब लूप में ही रहता है। हाँ, सर जिस स्टेप पे सर उसमें कंटिन्यू। उसमें छोड़ देता है, इसमें लूप में ही रहता है। उसमें सर आप बोल रहे हो उसके बाद का। पहले सुनो पूरा बात, अंड बंड दिमाग में नहीं भरो, पूरा बात सुनो और उसके अनुसार दिमाग में बैठाओ। ब्रेक कहता है कि हम जहां मिलेंगे मेरे बाद जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और मैं उसी समय लूप से बाहर निकल जाऊंगा, फिर लूप चलेगा नहीं। ओके कंटिन्यू कहता है कि मैं जहां मिलूंगा मेरे बाद जो भी स्टेटमेंट है मैं उसको छोड़ दूंगा और छोड़ के लूप को अगली बार के लिए बढ़ा दूंगा। मतलब सर स्टेप स्किप कर दूंगा। हाँ, स्टेप स्किप हो जाएगा। ओके सर, सर वही बोलना चाह रहे थे सर, लेकिन हाँ ठीक है, तो एक साफ साफ जो दिमाग में है आइडियाज बैठना चाहिए, ना तो वो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं सर, ब्रेक का अभी आप इंपॉर्टेंस अलग है, कंटिन्यू का इंपॉर्टेंस अलग है। ब्रेक टर्मिनेशन के लिए है, कंटिन्यू टर्मिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है, बल्कि नेक्स्ट आइटरेशन के लिए है। क्लियर? स्किपिंग दोनों में होता है, उसमें होता है लेकिन ब्रेक करके होता है, और इसमें होता है नेक्स्ट आइटरेशन की तरफ भेज के होता है। क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है, और पिछले क्लास में बकायदा ये एग्जांपल्स जो लिखा हुआ है इसको समझाए भी थे। हाँ सर आप बोले थे, लेकिन इस आप तरह का देख अगर लूप रहे, ठीक है, ये इस तरह का लूप रहे और कंटिन्यू शुरू में ही मिले और इसके बाद 2 लाइन का स्टेटमेंट है तो ये लूप चलेगा, आएगा कंटिन्यू हो जाएगा, आएगा कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि ये 2 लाइन स्टेटमेंट कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। होगा ही नहीं अगर आप सिंपली कंटिन्यू लिखते हैं तो। मान लीजिए इस तरह का लूप है, कंटिन्यू के पहले 1 लाइन का स्टेटमेंट है, कंटिन्यू के बाद 1 लाइन का स्टेटमेंट है, तो लूप चलेगा, 1 लाइन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंटिन्यू करके अगली बार के लिए चला जाएगा, यानी ये वाला लाइन छूटता चला जाएगा। यस सर। ठीक है, और अगर कंडीशनल करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं फॉर लगाते हैं और इफ लगा देते हैं और लूप वैल्यू दे देते हैं 3 कंटिन्यू, तो 1 के केस में ये एग्जीक्यूट होगा, 2 के केस में ये एग्जीक्यूट होगा, 3 के केस में ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी 3 में ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट नहीं करेगा। नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ऐसे करते हैं 2 लाइन ऊपर है 2 लाइन नीचे है और 3 का आप दिए हैं, तो पहले में ये भी 2 लाइन होगा, ये भी 2 लाइन होगा, दूसरे में भी ये 2 लाइन होगा, ये 2 लाइन होगा, और तीसरे में ये 2 लाइन होगा लेकिन कंटिन्यू कर जाएगा, यानी ये 2 लाइन स्किप कर जाएगा। क्लियर? और बाकायदा इसके एग्जाम्पल हम आपको बता दिए थे कि एग्जाम्पल हुआ था ना। यस कंटिन्यू का एग्जाम्पल पिछले क्लास में हो गई थी। यस सर। यस यस सर हो गई थी। ओके, ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज कॉल्ड पास स्टेटमेंट। ठीक है, पाइथन में एक रूल है कि अगर कोई लूप या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मैंने लूप की भी चर्चा की और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट की भी बात की, यानी अगर कोई लूप हो, लूप भी एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, या कोई दूसरा ऐसा कंसेप्ट है जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। लूप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है कि नहीं है? यस या नो? यस सर। यस लेकिन लूप के अलावे और भी चीजें मिलेंगी आगे, फंक्शन मिलेगा, क्लास मिलेगा, ये सब भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट कंटेन नहीं करना चाहता है अपने अंदर, कोई भी स्टेटमेंट, हाँ कौन है जी? राजू कुमार पासवान। एक 156 मनीष कुमार,
क्या है 156? मनीष कुमार B2 बैच, रिप्लाई कीजिए नहीं तो रिमूव कर देंगे आपको। मनीष कुमार 156 बैच 2 AKU, रिप्लाई कीजिए अदरवाइज आपको रिमूव किया जाएगा। यस सर। आप अभी एनोटेट क्या कर रहे थे? तो सॉरी सर, साइड में था ना तो हाथ से हो गया है। ठीक है, तो कोई भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, अगर हम उस ब्लॉक को बनाना तो चाहते हैं लेकिन उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं रखना चाहते हैं, यानी एम्प्टी ब्लॉक क्रिएट करना चाहते हैं, तो पाइथन कहता है कि किसी भी ब्लॉक को अगर आप बना रहे हैं और उसमें स्टेटमेंट नहीं है तो बिना स्टेटमेंट के आप ब्लॉक क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मैं एरर प्रोड्यूस करूंगा। मैं क्या प्रोड्यूस करूंगा? एरर। ठीक है, तो वैसे केस में हमको ब्लॉक बनाना भी है, स्टेटमेंट नहीं भी रखना है, तो पाइथन कहता है कि अगर कोई ब्लॉक बना रहे हैं, कोई फॉर लूप लिख रहे हैं और उसमें कोई स्टेटमेंट आपको नहीं देना है, ठीक है, तो उसके जगह पे आप क्या लिखिए? पास लिखिए। पास का मतलब क्या हुआ? देयर इज नो स्टेटमेंट, मैं सिंपली पास कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ फॉर लिख दे और यहां कोई स्टेटमेंट ना लिखें तो वो एरर प्रोड्यूस करेगा। क्या देगा? एरर देगा। मैं एक बार चेक करके इसको दिखा भी देता हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 4 लिखता हूं, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ठीक है, और यहाँ मैं कोई में नहीं रखना चाहता हूँ, इंटर किया। ठीक है, देखिए नहीं जाने दे रहा है, नहीं होने दे रहा है, कह रहा है कि आपको कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा। क्या कह रहा है? कुछ ना कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखिएगा नहीं तो हम आपको निकलने नहीं लेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ये करके लिखिएगा तो एरर आ जाएगा, सिंटेक्स एरर दे देगा। ठीक है, यस सर। कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई फॉर लूप बना रहे हैं, हमको उसमें कुछ नहीं रखना है, ठीक है, ऐसी हमारी जरूरत पड़ी तो यहां सिंपली हम क्या लिख देंगे? पास, और एंटर करेंगे। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। देखिए बिना कुछ किए पास हो गया। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पास। ठीक है, अगर ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट नहीं रखना है और हमको पास करना है, ठीक है, अब पास ये नहीं कहता है कि लूप नहीं चलने देंगे, पास ये कहता है कि लूप तो चल रहा है पर लूप में कोई स्टेटमेंट नहीं है। एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यानी अगर हम ये 1 to 11 का चला रहे हैं तो 1 to 10 तक चल रहा है। ठीक है, और जब ये लूप टर्मिनेट कर रहा है उस समय आई का वैल्यू क्या है? 10 है। यानी अगर हम प्रिंट आई करें यहाँ पे तो हमको क्या दिखाएगा? 10 दिखाएगा। मैं ये भी चेक करके आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे आप फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1 to 11 कर दें और यहां लिख दें पास और यहां लिख दें प्रिंट क्या? आई। इनवैलिड सिंटेक्स, क्या दिक्कत? अच्छा, इसको न्यू फाइल में बना लेते हैं। वहां पे प्रिंट काम नहीं करता है। हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दे दिए पास और यहाँ पे लिख दिए प्रिंट क्या? आई का वैल्यू। क्लियर? अल्ट आर किए, रन कराएं, कोई नाम पूछेगा नाम दे देंगे कुछ भी। ठीक है, देखिए पास आ रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक इंपॉर्टेंस ऑफ द पास। ठीक है, तो ये पास का दिमाग में रखिएगा। अभी लूप में बताए हैं, आगे सब जगह यूज होगा। सर ये हाँ, सर यहाँ पे ये 10 क्यों आया, ये फिर से बताइए ना। बता दीजिए। 10 क्यों आया वो मैं फिर से बता दूं। ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा। चलिए पहले यहाँ पे रहते हैं फिर प्रोग्राम में चलते हैं। ये लूप कितनी बार चलेगा ये बताइए? 10 बार।
तो यानी कि 10 के बाद जब 11 होने की कोशिश करेगा तो लूप क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। जब लूप टर्मिनेट रहेगा उस समय आई का वैल्यू क्या रहेगा? 10। 10। तो कहता है कि जब टर्मिनेट होके यहाँ आके आई को प्रिंट कराएंगे तो क्या मिलेगा? 10। 10। ठीक है, हम ये प्रिंट करा के ये सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लूप पूरा चल रहा है, लेकिन लूप अपने अंदर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं कर नहीं कर रहा है, वो पास कर रहा है। ठीक है, और जब टर्मिनेट हो रहा है उस समय वो अपने अंतिम वैल्यू पे है, यानी अगर 11 दिया है तो 10 पे है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 100 देते 101 देते तो क्या रहता? 100। 100। ठीक है सर मेरा भी एक क्वेरी है सर, कंटिन्यू से रिलेटेड है सर थोड़ा सा। बताइए। सर अभी आपने कंटिन्यू के स्टेटमेंट में बोला था सर कि जहाँ पे कंटिन्यू लगाएंगे उसके बाद का स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ सर, लेकिन जब हम एक ये लिखते हैं सर, प्रोग्राम लिखते हैं कि फॉर आई इन रेंज 1 to 6, ठीक है सर, और इफ आई डबल इक्वल टू 3 तो सर कंटिन्यू लगा देते हैं सर और प्रिंट हेलो करा देते हैं। तो सर आपके स्टेटमेंट के हिसाब से सर 3 बार ही सर एग्जीक्यूट होना चाहिए, 3 बार ही प्रिंट होना चाहिए हेलो, लेकिन क्यों सर यहाँ पे 3 बार क्यों होना चाहिए? सिर्फ 3 पे वो छोड़ेगा। सर आप बोले थे कि 3 जैसे ये ट्रू हो जाएगा सर कंडीशन, उसके बाद का एग्जीक्यूट नहीं करेगा प्रोग्राम। ट्रू होगा, जिस समय ट्रू होगा उस समय छोड़ेगा। हम आप सबको म्यूट कर दिए हैं, ठीक है, और जिनको क्वेरी करना है वो हैंड रेज करे, ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं, और अगर इस तरह से व्यवस्था बना के रखिएगा तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। ठीक है, पढ़ाई एक साधना है, ठीक है, और 1 घंटे के सेशन में 1.5 घंटे के सेशन में आप बैठे हैं तो आपको उसका महत्व समझना होगा। ठीक है, हम आपको चिल्लाते रहे, समझाते रहे, ठीक है, इतने छोटे भी आप नहीं हैं। ठीक है, और 1-2 के डिस्टरबेंस के लिए पूरे क्लास को हम डिस्टर्ब करें? ठीक है, बच्चा सब क्वेरी पूछ रहा है, आप भी पूछिए। चलिए आस्क टू अनम्यूट अभिषेक को कर रहे हैं, बोलिए अभिषेक। हाँ सर, तो वही कंटिन्यू वाला बोल रहे थे सर कि जैसे कि कंटिन्यू देखो अभिषेक, कंटिन्यू में क्या है कि मैंने क्या कहा था, कंटिन्यू का इस्तेमाल 2 तरीके से होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक कंडीशन के साथ होता है, जिसमें इफ लगा के करते हैं। तो अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो वो तो पहली बार में ही जो अटैचमेंट होगा वो कर देगा ना। जितना बार भी लूप चलेगा कंटिन्यू, जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं लगा है तो लूप आएगा कंटिन्यू, लूप आएगा कंटिन्यू, लूप आएगा कंटिन्यू, लूप आएगा, मतलब तो लूप जितना बार चलेगा यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा, और ये स्टेटमेंट को कभी एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कंडीशन देते हैं तो सिर्फ 1 के केस में ये काम करेगा, 2 के केस में ये काम करेगा, लेकिन जब लूप का वैल्यू 3 होगा तब इसको छोड़ देगा, फिर 4 के केस में काम करेगा, 5 के केस में काम करेगा, क्योंकि यहाँ कंटिन्यू डिपेंड करता है आपके कंडीशन पे। ठीक है, कि आप कंडीशन कैसे बना रहे हैं। सर हम भी सर यही बोल रहे थे, लेकिन सर आपने बोला कि कंडीशन के बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा सर। तो ये कहाँ हो रहा है? 3 के केस में सर जब ये 3 के केस में नहीं होगा, ये जब लूप का वैल्यू 3 होगा तो ये नहीं होगा। तो सर ऐसा ही एक प्रोग्राम हम रन कराए थे सर, फॉर आई इन रेंज 1 to 6, उसके बाद कंडीशन लगाए इफ आई डबल इक्वल टू 3 देन कंटिन्यू, बाद प्रिंट हेलो कराते सर। तो उसके हिसाब से सर देखिए 1 to 6 का रेंज है तो 5 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 तक चलेगा, 5 तक चलेगा। जी सर, ठीक, और कंटिन्यू तुमने पहले लगा दिया है? यस सर, पहले हेलो उसके बाद रखा है? यस। तो जो तुम्हारा वैल्यू 3 है, 3 के केस में हेलो प्रिंट नहीं होगा, बाकी 1, 2, 4, 5 के केस में हेलो प्रिंट होगा, यानी 4 बार हेलो मिलेगा तुमको। लूप चलेगा 5 बार। बोल रहे थे सर। हाँ सर, हाँ सर 5 बार चलेगा लेकिन 4 बार हेलो प्रिंट कराएगा। लेकिन सर आपने बोला था कि ये कंटिन्यू के बाद का स्टेटमेंट ये नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसी पे सर हम पूछे थे क्वेश्चन। अरे तो कंटिन्यू के बाद कहाँ हो रहा है? जब आई का वैल्यू 3 है उस समय कंटिन्यू के बाद का स्टेटमेंट कहाँ एग्जीक्यूट हुआ? तो सर चौथा जो स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट हुआ ना सर। अरे तो चौथा स्टेटमेंट कंडीशन नहीं ना है, चौथे पे ये कंटिन्यू थोड़ी करेगा। लूप का वैल्यू उस समय 4 होगा, ये मैच होगा कंडीशन।
नहीं सर, तो वही तो हम भी बोलना चाह रहे हैं सर। तो दो तरह हम वही बता रहे हैं, तुम झूठ मूठ ये कर रहे हो कि इसमें कंडीशन दोगे तो कंडीशन के अनुसार सेटिस्फाई करेगा, कंडीशन नहीं दोगे तो बिना कंडीशन के अनुसार डायरेक्ट सेटिस्फाई करेगा। कंडीशन तुम क्या बना रहे हो? मान लेते हैं यहाँ पे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख देते, तब तो 3 में भी नहीं करता, 4 में भी नहीं करता और 5 में भी नहीं करता। वो तो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कंडीशन कैसे दे रहे हो। एक बार पहले देखो यहाँ पे ठीक से, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर आई इन रेंज हम लिख दिए 1 to 6, ठीक है। जी सर। तुम बना दिए यहाँ पे कि इफ आई इक्वल 3, ठीक है। यस सर। क्या लिखे? कंटिन्यू। कंटिन्यू। और यहाँ पे क्या लिखे? प्रिंट मान लो हेलो लिख दिए। हेलो। यस सर। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये एक के केस में हेलो प्रिंट करेगा क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। यस सर। 2 के केस में हेलो प्रिंट करेगा, 3 के केस में कंटिन्यू हो जाएगा यानी हेलो छोड़ देगा। तो टोटल हेलो मिलेगा तुमको 4 बार, तीसरे वाले केस में छूट जा रहा है हेलो। यस सर। ठीक है। यहाँ अगर हम आई का प्रिंट कराएं, यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट कराओ, आई कॉमा, ठीक है, हेलो। तो अब देखो तुम्हारा कैसे आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आई इक्वल टू 4 होगा सर। देखो आई 1 पे हेलो आया, 2 पे हेलो आया, 3 पे आया हेलो। नो नो नो। तो 3 पे कंडीशन तुम्हारा 3 के लिए बना हुआ है, तुमको कंटिन्यू 3 पे करना है, तो हो गया, छोड़ दिया हेलो को। तो सर वही हम भी बोलना चाह रहे थे कि थर्ड वाला बस स्किप करेगा, उसके बाद का एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, उसके बाद का करेगा। तो सर आप बोले कि स्टेटमेंट जो है सर ये कंटिन्यू के बाद नहीं करेगा, इसी पे सर हम कंफ्यूज हो गए। अरे फिर तुम दिमाग दूसरा उल्टा पुल्टा लगा रहा है, बात को समझ नहीं रहा। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे तो कहां से करेगा? 1 to 6 दे दिए, ठीक है, और यहां पे डायरेक्ट हम कंटिन्यू लिख देंगे, तो इसके बाद के वो स्टेटमेंट को करेगा ही नहीं। नो 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 सर। इसके बाद के कस्ट कंडीशन को, स्टेटमेंट को वैलिड ही नहीं कर रहा है, सीधे वहां पहुंचा दे रहा है तुमको। इंटर करो, कुछ नहीं हुआ। यस सर। तो ऐसे कंडीशन को हम यूज कैसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो अपने बाद किसी को भी छोड़ देगा। डायरेक्ट अगर यूज है, ये तरीका जो है डायरेक्ट है, बिना कंडीशन के है। लेकिन अगर कंडीशन के साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब कंटिन्यू होगा, तब तक स्किप करेगा। जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब स्किप नहीं करेगा। थैंक यू सर। चलिए, ठीक है। तो यहां तक हम लोग कर लिए। पास, कंटिन्यू, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। ये क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में रहता है। ध्यान से देखना है, ठीक है, और एग्जांपल लिख देना है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे व्हाइल लूप पे। तो व्हाइल लूप पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्लॉयड पैटर्न हो गया था हमारा, व्हाइल लूप। हाँ, व्हाइल लूप पे आते हैं, ठीक है। हम फॉर लूप जब यूज किए, ठीक है, तो फॉर लूप का जनरली हमको फॉर लूप से ये पता चल रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम हमको मिल रहा है, प्रॉब्लम से हमको नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से ही पता चल रहा है, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, ये भी हमको पहले से पता चल जा रहा है, ठीक है। तो वैसे केस में नॉर्मली हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले आए किए। जैसे प्रॉब्लम हमको मिला कि 5 बार हेलो प्रिंट कीजिए, तो हमको प्रॉब्लम से पहले ही पता है कि हेलो को कितनी बार प्रिंट करना है, 5 टाइम्स, ठीक है। हेलो को कितनी बार प्रिंट करना है? 5 टाइम्स, ठीक है। ओके, हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट करना है। अगर क्वेश्चन आता है कि टू प्रिंट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100, तो हमको प्रॉब्लम पढ़ के ही पता चल गया कि हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो रेंजिंग बनाएंगे वो 1 से स्टार्ट करके 101 तक ले जाएंगे, ठीक है। यानी ऐसे प्रॉब्लम जिनसे नंबर ऑफ रिपीटेशन पहले से पता चल जाए, प्रॉब्लम को पढ़ के पता चल जाए, साथ साथ कहां से शुरू करना है, कहां पे खत्म करना है, ये भी पता चल जाए, तो वैसे केस में हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम मिलते हैं या मिलेंगे, ठीक है, जिनमें प्रॉब्लम को पढ़ने से ये पता चलता है कि इसमें रिपीटेशन होगा, ठीक है, एक सर्टेन प्रोसेस को बार बार दोहराया जाएगा, लेकिन पहले से ये नहीं पता होता है प्रॉब्लम पढ़ने से कि कितनी बार दोहराया जाएगा, एक बार दोहराया जाएगा, 2 बार दोहराया जाएगा, 3 बार दोहराया जाएगा, ये पहले से पता नहीं होता है। क्योंकि इसका पता चलता है तब जब हम रन करा के कोई वैल्यू इंटर करते हैं, तब ये डिसाइड होता है कि वो कितनी बार होना चाहिए, पहले से पता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मान लीजिए कि हम आपको एक नंबर दें और कहें कि उस नंबर में डिजिट काउंट करके बताइए, ठीक है, तो आप कैसे जानिएगा? टू इनपुट अ नंबर एंड काउंट द डिजिट। क्या आपको पहले से पता है कि कितनी बार आपको गिनती गिननी है? नो सर, नहीं पता है, ठीक है, यानी कितनी बार गिनती गिननी है नहीं पता है। लेकिन मैं जब दे दूंगा कि मैं दे रहा हूं नंबर आपको 128, तो आपने गिनती गिनना स्टार्ट किया, 1 2 3, और बता दिया कि 128 में कितने डिजिट हैं? 3। ठीक है। और अगर इसे मैथमेटिकली देखा जाए, ठीक है, तो हम 128 में 10 से भाग देते जाएंगे और गिनती बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैल्यू कम होता चला जाएगा, एक एक डिजिट। 10 से भाग देंगे तो एक एक डिजिट कम होगा कि नहीं होगा? 128 में 10 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा? 12 आएगा, एक डिजिट खत्म हो गया। 12 में 10 से भाग देंगे कितना भागफल आएगा? 1 आएगा, एक डिजिट और खत्म हो गया। 1 में 10 से भाग देंगे कितना भागफल आएगा? 0 आएगा, ठीक है, एक डिजिट वो भी खत्म हो गया। अब चूंकि 0 हो गया भागफल, तो अब हमको काम नहीं करना है, तो टोटल हमने गिनती कितना गिना? 3। 1 2 3 पॉइंट क्लियर? तो ऐसे कई क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कई प्रॉब्लम मिलते हैं जिनमें हमको प्रोसेस का पता होता है, पर वो प्रोसेस कितनी बार रिपीट करेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम से पहले आइडेंटिफाइड नहीं रहता है। तो इसको फिर से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। हाँ, तो हम फिर से ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो भी अपलोड करते हैं, वीडियो आपको मिलता होगा, मिलता है ना? यस सर। ठीक है, आप लोगों के ग्रुप का BCA AQ बैच 1 और बैच 2 का एक बना दिए हैं प्लेलिस्ट, उसमें पर डे का आपको मिल जाता है, आप पर डे के लेक्चर को वहां से देख सकते हैं। सर वीडियो कहाँ पे मिलता है सर? ठीक है, यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में आप सिमेज ऑनलाइन जो क्लासेस है उसको सर्च कीजिए, उसमें आपके बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, क्योंकि आपका कंबाइंड है, तो BCA AQ बैच 1 बैच 2 लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में चले जाइए, डेट वाइज आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके सर, ठीक है, ओके। और पुराना वीडियोस देखना है तो बैच 1 का भी एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें पुराने वीडियो होंगे, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। सो लेट्स कम टू दी व्हाइल लूप का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें प्रॉब्लम से रिपीटेशन होगा ये पता है, पर कितनी बार रिपीटेशन होगा ये हमें पहले से पता नहीं है। रिपीटेशन होगा ये पता है, पर कितनी बार होगा ये पता नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में बैठाइए। रिपीटेशन होगा ये पता है, ठीक है, लेकिन कितनी बार रिपीटेशन होगा ये पता नहीं है, ठीक है। अब मुझे किसी ने बोला कि गांधी मैदान चले जाइए, 2 चक्कर लगाइए, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को समझिए, गांधी मैदान जाइए, 2 चक्कर लगाइए, ठीक है, मतलब मुझे प्रॉब्लम से पता है कि मुझे गांधी मैदान का चक्कर लगाना है, लेकिन कितना लगाना है? 2 बार। 2 बार। तो 1 से शुरू करेंगे, 2 पे जाके खत्म कर देंगे। पॉइंट क्लियर? यस। ठीक। और किसी ने कहा कि गांधी मैदान जाइए, चक्कर लगाइए, और जब तक हम ना कहें तब तक चक्कर लगाइए, तो उसको तो सिर्फ ये पता है ना कि चक्कर लगाना है। अब ये कब बोलेगा हमको? पहला चक्कर लगा दिए, दूसरा चक्कर लगा दिए, तीसरा चक्कर लगा दिए, बोल ही नहीं रहा है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो
हमारे पास जो प्रॉब्लम मिलता है वो भी दो तरीके से मिलता है। एक जिसमें पहले से पता होता है कहां से शुरू कहां पे खत्म, और एक ये पता होता है चक्कर लगेगा, पर कहां से शुरू कहां पे खत्म ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं उस समय। क्लियर? जैसे क्वेश्चन था कि 1 से 100 नेचुरल नंबर प्रिंट कीजिए, तो हमको पता है कि 1 से शुरू करना है, 100 पे जाके खत्म कर देना है, पता है ना? यस सर। लेकिन अभी एक क्वेश्चन जो बोले हैं कि एक नंबर देंगे उसमें डिजिट काउंट करके बताइए, ठीक है, तो आपको नहीं पता है कि कितनी बार चलेगा, क्योंकि हम जब तक नंबर नहीं देंगे आप गिनती स्टार्ट नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। और मैं नंबर क्या दूंगा, ठीक है, वो आपको पहले से वेल नोन नहीं है, सिर्फ आपको ये पता है कि 10-10 से भाग देते जाएंगे, एक एक डिजिट कम होता जाएगा, काउंटर को बढ़ाते चले जाएंगे, और जब 0 हो जाएगा तो रोक देंगे प्रोसेस को। ठीक है, अब जैसे मैंने 128 दिया तो आपको मैंने 128 दिया तो आप 10 से भाग दिए, एक डिजिट कम हुआ, काउंटर बढ़ा दिए, फिर 12 आया, फिर 10 से भाग दिए, एक डिजिट कम हुआ, काउंटर बढ़ा दिए, फिर 1 आया, 10 से भाग दिए, भागफल 0 आया, काउंटर बढ़ा दिए। अब 0 आ गया तो आगे चलेगा नहीं, तो आपका काउंटर 3 बार बढ़ा तो आपने कह दिया कि भाई 3 डिजिट है आपने जो नंबर दिया। मैं 4 भी दे सकता हूं, ठीक है, 1 2 8 4 भी दे सकता हूं, ठीक है, फिर मैं 10 से भाग दूंगा, ठीक है, तो एक डिजिट कम हो जाएगा, 1 2 8 हो जाएगा, काउंटर बढ़ गया, 1 हो गया, फिर 1 2 8 में 10 से भाग दूंगा, ठीक है, एक डिजिट कम हो गया, काउंटर 2 हो गया, मैं 12 में 10 से भाग दूंगा, एक डिजिट कम हुआ, काउंटर बढ़ गया। आ रही बात समझ में? तो ऐसे जगहों पे हम लोग while का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिस लूप इज यूज्ड फॉर रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, ठीक है, जस्ट लाइक फॉर लूप। It is used when we know the repetition from the problem but don't know the number of repetition. ठीक है, but apart from, ठीक है, it can also be used when we know the number of repetition. लेकिन ये भी कहता है कि जो काम आप for से करते आए हैं, यानी आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन पता है पहले से, तो भी आप while का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए काउंट द डिजिट वाला क्वेश्चन जो हम लोग दिए थे, इसमें हमको करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया इसमें भैया, हमको पता है कि सिर्फ 10 से भाग देना है और एक काउंटर 0 ले लेते हैं, इसको बढ़ाते जाना है। तो हमने चेक किया कि n जो कि आपने 128 दिया है, ठीक है, क्या ये बड़ा है 0 से? हाँ बड़ा है, तो n में 10 से भाग दीजिए। ठीक है, डबल स्लैश से क्या होता है, राउंड डिवीजन होता है। यस सर, इंटीजर वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू आएगा। तो n में 10 से भाग दीजिए, काउंटर को बढ़ा दीजिए। तो 128 में 10 से भाग दिए तो 12 हो गया ना, काउंटर आपका 1 हो गया। अगली बार में आया, चेक किया कि 12 बड़ा है 0 से, हाँ सर, 12 में 10 से भाग दिया, 1 हो गया। ठीक है, n क्या हो गया, 1 हो गया, काउंटर बढ़ के 2 हो गया। 1 बड़ा है 0 से, हाँ सर, 1 में 10 से डिवाइड किया, 0 हो गया, काउंटर बढ़ के हो गया 3। 0 बड़ा है 0 से, कंडीशन फॉल्स, काउंटर को प्रिंट करा देंगे। 128 में टोटल डिजिट कितने हैं? 3 सर। ठीक है, तो इसको एक झट से हम रन करा देते हैं पहले। सर वहाँ सिंगल स्लैश से कम नहीं होगा क्या, डिवाइड जो कर रहे थे? नहीं, फ्रैक्शन आ जाएगा ना, लोड हमको सिर्फ डिजिट का ना काम है, हमको फ्रैक्शन से थोड़ी काम है। ठीक है, जैसे n ले लेते हैं, एक नंबर इनपुट करा लेते हैं। सर 10 से क्यों डिवाइड किया सर? किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर एक डिजिट कम होगा कि नहीं होगा? मैथ पढ़े हैं? यस सर। मैथ ना पढ़े हैं? पढ़े हैं सर। तो किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो भागफल जो मिलेगा उसमें एक डिजिट कम होगा कि नहीं होगा, अगर हम राउंड में रखें तो? यस सर, सिर्फ 10 हुई ना सर, किसी भी सर नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक घटेगा ही ना। किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 128 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो घट जाएगा। यस सर, घट जाएगा। ठीक है, 500 कितने डिजिट का है? 3 डिजिट। यस सर। 500 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या भागफल आएगा? और सर क्या से करते हैं किसी नंबर को? तो फिर हम जितना बोल रहे हैं पहले वो बताओ ना। 500 को कोई भी रूल हर नंबर पे वैलिड होना चाहिए। 500 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा भागफल? 250।
250, तो 503 डिजिट में है, जो 250 आया वो कितने डिजिट का है? 3 डिजिट ठीक सर है। ये डिजिट्स फाइंड आउट करने का रूल है क्या? हाँ, अगर डिजिट को कम करना है एक एक डिजिट, तो उसको कितने से डिवाइड करते जाइए? 10 से। 10 से। डिवाइड ऑफ फ्लो डिवीजन। सर 11 ले लेंगे तो सर क्या हो जाएगा? 11 ले लीजिएगा तो 11 से आपका डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा। यस सर। 11 से कैसे होगा डिजिट एक्सट्रैक्ट? 11 से 128 में भाग दीजिएगा, कितने टाइम्स जाएगा? ठीक है, यानी डिजिट को अगर डिजिट को एक्सट्रैक्ट करना है, ये मैथमेटिकल रूल है, दिस इज द मैथमेटिकल वे दैट अगर इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द डिजिट, ठीक है, तो यू हैव टू, अगर एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड दैट वैल्यू बाय 10। अगर 2 वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है तो यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू बाय 100। अगर 3 डिजिट एक साथ निकालते जाना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो यू हैव टू डिवाइड द डिजिट बाय 1000। ठीक है, यानी एक पे जितना जीरो आप चढ़ा के कीजिएगा, ठीक है, उतना डिजिट आपका कम होता जाएगा। अगर एक पे एक जीरो ले रहे हैं तो एक एक डिजिट कम होता जाएगा। एक पे 2 जीरो के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जीरो आपका 2 डिजिट कम होता चला जाएगा। ये मैथमेटिकल रूल है। ठीक है, 11 और 12 के साथ ये सब वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी रूल का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ पे डिजिट काउंट करने के लिए। ठीक है, नंबर मैंने ले लिया, यहाँ पे व्हाइल का लूप चलाऊंगा। कब तक? जब तक कि नंबर क्या ना हो जाए। सर काउंटर छोड़ दिए। एक काउंटर ले लीजिए। ठीक है, और जब तक नंबर क्या ना हो जाए, 0 ना हो जाए, हमको सर यहाँ पे काउंटर क्या है? काउंटर एक वेरिएबल है। ठीक है, काउंटर क्या है? एक वेरिएबल है। किसका क्वेश्चन है काउंटर का? सर मेरा नंबर 34। हाँ, चलिए ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, ये इसको हम लोग, काउंटर इज नथिंग बट अ वेरिएबल। ठीक है, अ वेरिएबल मुकुल छत पर चाबी मांग रहा है अभिजीत, which is used for increasing by 1 यहाँ पे है called, क्या कहेंगे उसको? काउंटर। क्या कह रहा है कि ऐसा कोई वेरिएबल जिसको हमको एक को क्या करते जाना है? काउंट करते जाना, बढ़ाते जाना है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंटर कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? काउंटर। रोहित राज बहुत खिटपिट तुम्हारे तरफ से हो रहा है जी। सॉरी सर सॉरी। ठीक है, तो अ वेरिएबल विच इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग बाय 1 इज कॉल्ड काउंटर। ठीक है, ओके, तो इसको एक एक से बढ़ाने का काम अगर जिसमें भी करेंगे उसे हम काउंटर कह सकते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 10 से डिवाइड किए और काउंटर को 1 से बढ़ा दिए। ठीक है, इससे बढ़ गया। अब जब बाद में ये लूप से निकला तो प्रिंट कर दिए, यहाँ पे लिख दिए टोटल डिजिट इज इक्वल टू, ठीक है, सी। ठीक है, अल्ट आर, रन कराएं। अब कोई भी नंबर दीजिए, 1 2 3 4, कितना बताएगा? 4 डिजिट है सर। तो 4 बता रहा है, टोटल डिजिट 4 लिखा है। यस सर, टोटल ठीक है, दोबारा रन कराते हैं। इस बार दे देते हैं 5 8 6, टोटल डिजिट 3। क्लियर? यस सर। सर इसको एक बार फिर से बताइए ना। वाइल तो काउंटर वाला कॉन्सेप्ट में नहीं आया है सर। फिर से सर, डिजिट डेसिमल्स में रहे तो डिजिट, ये जो क्वेश्चन है ये इसके लिए है। अगर आपको डेसिमल में लेके करना होगा तो आपको 2 काम करना होगा। एक, इंटीजर को अलग करना होगा और डेसिमल पार्ट को अलग करना होगा। इंटीजर को अलग करना होगा और डेसिमल पार्ट को अलग करना होगा। और इंटीजर को काउंट करना होगा अलग से और डेसिमल को काउंट करना होगा अलग से, और बताना होगा कि भाई जो नंबर दिए हैं उसमें इतने इंटीजर डिजिट है और इतने डेसिमल डिजिट। यस सर, इसको भी वाइल से करेंगे ना? हाँ बिल्कुल, वाइल से ही बनाएंगे। सर एक एग्जांपल दे सकते हैं? मैं बिल्कुल एग्जांपल दे सकता हूँ। ठीक है सर पहले इसको फिर से समझा दीजिए ना। ठीक है, इसमें नंबर आप दे रहे हैं, किसमें आ रहा है?
आपका इनपुट किया गया नंबर किस में है? n में। प्रोसेस क्या है कि काउंटर बढ़ाना है, डिजिट को कम करना है। ठीक है, काउंटर बढ़ाना है, डिजिट को कम करना है, तो एक एक डिजिट कम करने के लिए डिवाइड किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, जब हम नंबर में बढ़ाने का मतलब क्या है? काउंटर मतलब कैसे गिनती गिनिएगा? आप तो किसी चीज को देख के गिन लेती हैं, ठीक है, प्रोग्राम में कैसे गिनती गिना जाएगा? आपने नंबर दिया, वो देख के थोड़ी गिन लेगा, उसके लिए तो आपको प्रोसेस लॉजिक लगाना होगा ना। यस सर। ठीक है, तो हम उस प्रोसेस, उस लॉजिक के लिए हम एक तो वेरिएबल ले लिए, क्या? सी। उसमें क्या वैल्यू रख दिए? स्टार्टिंग 0। ठीक है सर, सिंपली जितना बार व्हाइल लूप चलेगा उतना सी में ऐड होता जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इसका काम है एक एक करके बढ़ाना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं काउंटर। ये है वेरिएबल, लेकिन चूंकि इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं किस लिए? ठीक है, 1 होने के लिए, फिर 2 होने के लिए, फिर 3 होने के लिए, यानी गिनती को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? काउंटर कहते हैं। वैसे आप काउंटर ना बोल के अगर आप वेरिएबल भी बोलिएगा तो इट इज ओके, बट वैसा कोई भी वेरिएबल जिसका इस्तेमाल गिनती गिनने के क्रम में किया जाए, 1 से बढ़ाने के क्रम में किया जाए, उसे नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं? काउंटर वेरिएबल या काउंटर कहते हैं। ठीक है, ओके। काउंटर वैल्यू अगर 1 ले लें तो जितना डिजिट डालेंगे उससे एक्स्ट्रा आएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। हाँ ठीक है, ओके। तो इसको हमको 0 रखना होगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो एक एक डिजिट कम होगा, लेकिन एक एक डिजिट कम होते होते नंबर लास्ट में क्या हो जाता है? 0। तो हम कह रहे हैं कि जो नंबर हम आपको दिए हैं, ठीक है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि वो नंबर क्या ना हो जाए? 0। ठीक है, अब हमको करना क्या है? उसके एक डिजिट को कम करना है। तो एक डिजिट कैसे कम होगा? 10 से डिवाइड करके। ठीक है, ओके। और काउंटर को कह रहे हैं कि एक डिजिट कम हुआ ना, तो तुम अपनी गिनती 1 बढ़ा दो। इधर डिजिट कम हो रहा है, इधर गिनती बढ़ाओ, इधर डिजिट कम हो रहा है, इधर गिनती बढ़ाओ, और ये करते करते एक समय n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा? ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, तो कंट्रोल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, और जितना C होगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, शिवम बजाज बोलिए जी। सर, इसमें अगर हम लोग साइन अगर माइनस यूज कर रहे हैं तो डिजिट 0 बता दे रहा है, प्लस यूज कर रहे हैं तो ठीक बता रहा है बिल्कुल फॉर्मूला। नहीं, प्लस ये आपके इंटीजर वैल्यू के लिए है। अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके लिए आपको आगे हम बताएंगे। अगर नेगेटिव वैल्यू में काउंट करना है तो उसे पहले पॉजिटिव बनाना होगा। ठीक है, और पॉजिटिव बना के ये वाला लॉजिक लगा दीजिए, और तब आपको बताना होगा। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यू शुड कन्वर्ट योर नेगेटिव वैल्यू इनटू पॉजिटिव। बट सर नेगेटिव में क्यों नहीं होगा सर? नेगेटिव में भी डिजिट उतना ही होगा, लेकिन डिवीजन नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव का डिवीजन अलग तरीके से न हो जाता है। यस सर। ठीक है, तो हमको तो यहाँ नेगेटिव का डिवीजन और पॉजिटिव का डिवीजन हमारा प्राइमरी फैक्टर नहीं ना है। हमारा प्राइमरी फैक्टर यहाँ पे क्या है कि नंबर के डिजिट को काउंट करना, चाहे वो नंबर पॉजिटिव हो चाहे वो नंबर नेगेटिव हो। तो अगर नेगेटिव आया तो फॉर टाइम बिंग हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करके डिजिट काउंट कर लेंगे और बता देंगे कि भाई जो आपने नेगेटिव नंबर दिया था उसमें 3 डिजिट है। ओके सर। ठीक है, अब इसी पे एक और भी क्वेश्चन है, पहले नोट उसमें चले जाते हैं लेक्चर में। ठीक है, काउंट द डिजिट जब हो जाए तो एक आता है सम द डिजिट। क्या आता है? सम द डिजिट। हाँ, किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो उसका डिजिट होगा, वो डिजिट होगा जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यस सर। जैसे 128 में हम 10 से भाग देंगे, ठीक है, तो एक डिजिट कम होगा, भागफल 12 आएगा, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा? 8 सर। 8। तो इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर से, ठीक है, हमको वो डिजिट प्राप्त होगा जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। जो क्या हो रहा है? जो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जो हट रहा है, बाहर निकल रहा है, वो हमको किससे मिलेगा? रिमाइंडर से मिलेगा। अब अगर क्वेश्चन आए कि हम कोई नंबर दें 128
ठीक है, अब उसको गिनती नहीं गिनना है बल्कि उसके डिजिट को क्या करना है, कम करना है, सम करना है। ठीक है, तो प्रोसेस तो वही होगा लेकिन एक रिमाइंडर का कंसेप्ट उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने रिमाइंडर पहले निकाल लिया और n में 10 से भाग दिया। रिमाइंडर निकालने का सिंबल ये मॉडुलस ऑपरेटर है। ठीक है सर, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, तो यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर रख दिया, 10 से डिवाइड कर दिए, तो 128 में जब पहली बार 10 से देगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आएगा सर। 8। और जोड़ने के लिए पहले से s क्या रखे हैं, 0, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर जोड़ने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं हो, नहीं आता है। तो s में क्या कर दिए हम, इस रिमाइंडर को जोड़ दिए, तो s कितना हो गया, 8। और n में 10 से डिवाइड किए तो भागफल कितना हो गया, 12। अब ये घूम को फिर अगली बार के लिए गया, 12 ग्रेटर देन 0, यस। अब फिर 12 में 10 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 2। ठीक है, और s पहले से 8 है, 2 और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10। और n में 12 में, ठीक है, 10 से डिवाइड किया, भागफल कितना आया, 1। ठीक है, फिर लूप घूम के ऊपर गया, 1 ग्रेटर देन 0, यस। 1 में 10 से डिवाइड किया, ठीक है, रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, s में 1 को जोड़ दिया, 10 था पहले से, 1 जोड़ दिया, कितना हो गया, 11। 1 में 10 से भाग दिया, भागफल कितना आया, 0। ऊपर घूम के गया, 0 बड़ा है 0 से, कंडीशन फॉल्स। ठीक है, s को प्रिंट करा दिए, कितना मिल गया हमको, s को प्रिंट कराएंगे तो कितना मिलेगा, 11। और 8 128 में सारे डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11। सर ये n वाला थोड़ा समझा दीजिएगा। तो ये n इक्वल टू मतलब क्या, n इज इक्वल टू, मतलब r s समझ में आ रहा है, n में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है समझ में। n क्या है, n आप नंबर इनपुट करा रहे हैं जो वो है, तो आपने यहाँ पे डाउन एरो का मतलब आपने इनपुट कराया क्या है इसमें, 128 किया। ठीक है, ये लूप आया, चेक किया कि 128 बड़ा है 0 से, हाँ बड़ा है, तो रिमाइंडर पहली बार निकाला तो क्या निकला, 8। s में जोड़ दिया, s शुरू में 0 है तो 8 जोड़ा तो कितना हो गया, 8। और 128 में 10 से डिवाइड किया तो n कितना हो गया, 12। n में 10 से डिवाइड करके स्टोर भी किस में कर रहा है, n में ही कर रहा है। तो जो n 128 था वो अब बदल के हो गया 12। ठीक है, फिर अगली बार के लिए रिमाइंडर 2 निकला, इसको ऐड कर दिया तो 10 हो गया। फिर 10 से 12 में 10 से डिवाइड किया तो अगली बार क्या हो गया, n 1 हो गया। फिर यहाँ रिमाइंडर 1 निकला, जोड़ दिया, इसमें 11 हो गया। फिर 1 में 10 से डिवाइड किया, n क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 के केस में ये चलेगा नहीं क्योंकि कंडीशन लिखा है कि जब 0 से बड़ा रहे तभी चलाना है। यस सर। सर एक काउंटर है, हाँ सर व्हाइल लूप के बाद सर कोलन का यूज नहीं होगा, somebody said कि yes काउंटर है, नहीं काउंटर, यहाँ पे काउंटर किसको कहते हैं अभी आपको लिखते हैं और आप समझते नहीं है। ठीक है, कौन दुनिया में आप रखते हैं, काउंटर के बारे में क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल होता है जो 1 से इंक्रीज इंक्रीजिंग बाय 1। तो उसमें एस में क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि आप एस को काउंटर कह दीजिएगा। एस में कभी 8 ऐड हो रहा है, कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 1 ऐड हो रहा है। सर एस एक सिंपल वेरिएबल है, एस एक सिंपल वेरिएबल है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हम जोड़ने के रिमाइंडर को ऐड करने के लिए करता है, कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स कम टू दी, अगर इसी प्रोग्राम में हमको कन्वर्ट करना है तो इस सी को हम क्या बना देते हैं, एस प्रोग्राम हो गया, काउंट ऑफ डिजिट के बजाय क्या हो गया, ऑफ द डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, और ये जो कमेंट लिखे थे ये हटा देते हैं क्योंकि अब ये काउंटर नहीं है। ठीक, और यहाँ पे सबसे पहला हमको काम क्या करना है, n पर सर ये डिवाइड करना है सर, 10 से। एक मिनट, सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है, r 10%। ठीक है, 10। सर सी को चेंज करना होगा ना सर, और यहाँ पे s लिखना होगा और यहाँ पे r करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैसेज में टोटल, सॉरी इसको कर दीजिए टोटल डिजिट के बजाय क्या लिख दीजिएगा, यहाँ सी की जगह पे क्या डाल दीजिएगा, एस बन गया। ठीक है, रन कराइए।
कोई भी 128 ही दे देते हैं। आ रहा है? यस सर। रन कराते हैं। 79 दे देते हैं। आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। सर अगर हमको सर डिजिट भी काउंट करना होगा सर तो उसके लिए एक और वेरिएबल दे देंगे सर। दोनों साथ साथ चलाना है। हाँ सर, दोनों साथ साथ चलाना हाँ, तो है। चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सर सी एक ले ऐड लीजिए, करना होगा ना तो काउंट। तो सी ले लीजिए, यहाँ पे एक 0 ले लीजिए, और जो एस में आप कर रहे हैं ना, यहाँ पे सी को क्या करते जाइए, +1 एस, और यहाँ पे आप जो प्रिंट करा रहे हैं सम ऑफ डिजिट भी कराइए, और क्या करा दीजिए, काउंट ऑफ डिजिट, ठीक है। सी हो जाएगा सर। यस। ठीक है, यस सर, अब सही। हाँ ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक हो गया? नो सर। ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये क्लियर है, आगे बढ़ा जाए इसी पे। हेलो, आगे बढ़ा जाए। द नेक्स्ट वन इज, उसमें आई थिंक उसमें होगा नोट्स में। द नेक्स्ट वन इज रिवर्स द डिजिट। क्या है? रिवर्स द डिजिट। सेम प्रोसेस, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग, लिटिल बिटिल चेंज करेंगे। ठीक है, और अभिषेक और बीसीए बैच 1 रोल नंबर 73, ठीक है, 2-3 बच्चे ऑन हैं और उन्होंने किसी एक का ऑडियो डिस्टर्ब है। हाँ, अभी ठीक हो गया। ठीक है, तो रिवर्स द डिजिट, रिवर्स द डिजिट में कह रहे हैं कि इस एस को, यानी जो सम ऑफ डिजिट का हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें सिर्फ अगर एस को बदल दें, ठीक है, और यहां पे फॉर्मूला एक बना दें, एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, क्योंकि 10 से डिवाइड करने पे डिजिट कम हो रहा है, अगर इसी 10 से मल्टीप्लाई करके डिजिट को जोड़ते चले जाएं, ठीक है, तो मुझे रिवर्स मिल जाएगा। क्योंकि जब हम भाग देते हैं और रिमाइंडर निकालते हैं तो हमको डिजिट जो है वो सीधा नहीं मिलता है, हमको उल्टा मिलता है। जैसे 128 में अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो पहले कौन मिल रहा है? 8, जो कि यूनिट प्लेस पे है,
और इस यूनिट प्लेस को हमको रख देना है 100 प्लेस पे, रख देना है ना। यस सर। तो हम क्या फॉर्मूला एक लगा दिए कि s इंटू 10 प्लस आर, जैसे पहली बार में 8 आया तो s 8 हो जाएगा, अब ये 8 खिसकता चलेगा, देखिए कैसे, और n 12 हो जाएगा। अगली बार में 2 आएगा तो इस फॉर्मूला पे जब बैठाएंगे तो 8 इंटू 10 80 या प्लस 2 कितना हो गया 82, ठीक है, n 1 हो गया। फिर रिमाइंडर 1 होगा तो 82 इंटू 10 820 प्लस 1 कितना हो गया 821, n 0 हो गया, बाहर निकल गए, इसको प्रिंट करा दिए थे 128, s में आ क्या गया 821। दिस इज द रिवर्स ऑफ द डिजिट। ये क्या हो गया रिवर्स ऑफ द डिजिट। सिर्फ इस एक लाइन को चेंज करना है, सिर्फ इस एक लाइन को चेंज करना है। क्लियर? यस यस सर। तो ये काउंटर वाला भी हटा देते हैं आपका जो आपने, ठीक है, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग ये काउंटर वाला पार्ट हटा दिए और सिर्फ हमने क्या कहा कि ये एक लाइन को चेंज करना है और इसको हमको क्या लिखना है s इज इक्वल टू s इंटू 10 प्लस आर, s इंटू 10 अब प्लस क्या कर देना है r, दैट्स इट। और ये सम ऑफ डिजिट के बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे रिवर्स ऑफ द डिजिट। आ गया? दोबारा रन करा लेते हैं। सही है? यस सर। तो ये प्रोग्राम आपका हो गया रिवर्स ऑफ डिजिट। नोट कीजिए इसको। रिवर्स ऑफ द डिजिट समझा दिए सर। रिवर्स ऑफ द डिजिट नहीं समझ में आया। सर डेसिमल वाला नहीं बताया आप। सब प्रोग्रामिंग सीख रहे हो तो सब हम ही से कराओगे कि कुछ आइडिया आएगा तो अपने से भी प्रैक्टिस करोगे? सर ऊपर हैशटैग में चेंज कर दीजिए। यहाँ सीखने आए हो, अच्छा ये बताओ, तुम पढ़ने आए हो तो सीखने आए हो, खाली मन में आइडिया जाएगा, किसी किसी से करवाने आए हो ऐसे? तो सीखने के लिए तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप बोले ना कि दोनों को अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। हाँ तो डेसिमल में कैसे करेंगे वो पूछना था। डेसिमल में एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी डेसिमल वैल्यू को, ठीक है, का पहले मान लो 3 डिजिट में तुम वैल्यू ले रहे हो, 128 पॉइंट समथिंग ले रहे हो, ठीक है, 3 डिजिट में एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे होगा? डेसिमल पार्ट अलग निकालना है और तुमको इंटीजर पार्ट अलग निकालना है। मैथ फंक्शन पढ़ाया गया था तुमको, INT, फ्लोर, सील, ये सब पढ़ाया गया था? यस सर। यस सर। जैसे मान लो कि 128.45 है और उसमें INT लगा देंगे तो वो हमको क्या देगा 128। yes, और 128.45 में 128 को घटा दोगे तो क्या बच जाएगा 0.45। हम उस 0.45 में पॉइंट को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ 45 कंसीडर करेंगे। एक 128 का गिनती गिनेंगे, एक 45 का काउंटिंग करेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और दिक्कत होगा तो अगले क्लास में पूछिए, ठीक है? और किसी का ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है कृपया ऐसा ना करें और बनाने का प्रयास कीजिए। सीखना है तो बनाने का प्रयास कीजिए। आपके प्रयास में दिक्कत होगा तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन सब चीज हम ही से करवाइएगा तो सीखने में थोड़ा दिक्कत होगा। प्रोग्रामिंग फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हम जो बता रहे हैं उस पैटर्न पे दिमाग लगाइए, बनाने की कोशिश कीजिए। दिक्कत आए हर क्लास में क्वेरी कीजिए आके, ठीक है? हेलो सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। ऊपर कमेंट चेंज कीजिए ना, हैशटैग जो सम ऑफ डिजिट लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेना सही रहेगा, फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स ऑफ डिजिट कर दिए, हो गया ना? स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर, हो गया जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी एक बार और समझा दीजिए सर।
सर कुछ क्वेश्चन भेज दीजिएगा ग्रुप में प्रैक्टिस करने के लिए। रिवर्स ऑफ द डिजिट आपको एक बार और समझा दें। यस सर। ठीक है, नंबर क्या मान लें जो आप दे रहे हैं, 128 पे समझाएं? यस सर। ठीक है, 128 में पहली बार 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8। ओके, और 128 में 10 से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 12। 12। रिमाइंडर आ गया 8, भागफल हो गया 12, यानी n हो गया 12। अब यहाँ पे s शुरू में 0 है, 0 में 10 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 0। अब प्लस उसमें 8 जोड़ दीजिए, s कितना हो गया? 8 हो गया। ऊपर गया 12 ग्रेटर देन 0, यस। 12 में 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा? 2। और 12 में 10 से डिवाइड करेंगे, भागफल कितना आएगा? 1। तो r हो गया 2, n हो गया 1। यहाँ पे s ऑलरेडी 8 हो चुका था, 8 इंटू 10 कितना हो गया? 80। अब प्लस 2 कितना हो गया? 82। ऊपर गया 1 ग्रेटर देन 0, यस। 1 में 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 1 में 10 से डिवाइड करेंगे, भागफल कितना आएगा? 0। तो r हो गया 1, n हो गया 0। s जो कि ऑलरेडी 82 हो चुका था, तो 82 इंटू 10 कितना हो गया? 820 प्लस 1 कितना हो गया? 821। ऊपर गया n जो कि 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स। यहाँ पे s को प्रिंट करा दिए, रिवर्स मिल गया आपको। ठीक है, ओके। इसमें एक क्वेश्चन होता है, पैलिंड्रोम नंबर होता है। क्या होता है? पैलिंड्रोम। ये कभी कभी पूछता भी है, ये यूनिवर्सिटी में आता है पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, पता है कि द नंबर whose reverse is same as the number called palindrome। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पैलिंड्रोम। सारे नंबर पैलिंड्रोम नहीं होंगे। जैसे 121 है, अगर हम इसको रिवर्स करें तो क्या मिलेगा? एक क्या है? लेकिन अगर 1 2 3 है, इसको रिवर्स करें 3 2 1 मिलेगा। ठीक है, ये नॉट पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो हमको ये चेक करना है। तो सर, तो ये तो वही है, रिवर्स तो निकालना ही है। रिवर्स मेरा किस में है? एस में। लेकिन दिक्कत क्या है कि रिवर्स निकालने के बाद रिवर्स को हम किससे चेक कर रहे हैं? जो नंबर ले रहे n से। ठीक है, तो जब रिवर्स निकल रहा है, रिवर्स निकलने के बाद यहाँ पे जब कंट्रोल आएगा तो उस समय n तो 0 होगा। यस सर। तो हम चेक किससे करेंगे फिर? एक चक्कर हो गया, n को दूसरे वेरिएबल में। हाँ वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हम क्या करेंगे? n को एक दूसरे वेरिएबल में रख लेते हैं, एक नम ले लेंगे और उसमें हम कह देते हैं कि तुम स्टोर कर लो किसको? n को। और यहाँ पे लगा देंगे, एक इफ लगा देंगे और कहेंगे कि s अगर तुम बराबर हो चुके हो किसके? नम के। तो प्रिंट क्या हो गए तुम? पैलिंड्रोम। नहीं तो नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए 121 दिए, क्या कह रहा है? पैलिंड्रोम। ठीक है, अब फिर से रन करा रहा है और 128 दे दिए, क्या कहा? नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, तो ये जितने आज क्वेश्चन आप 4-5 जो भी सीखे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से यूनिवर्सिटी में कभी कभी आते रहता है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इस पे दिमाग लगाते रहिएगा। ठीक है,
किसका ये ऑडियो? अभिषेक कुमार तुम्हारा सब है क्या जी? हाँ अभिषेक कुमार रेस्पॉन्ड कीजिए। मेरी तरफ से तुम्हारा ही है ये, तुम्हारा ही तरफ से हो रहा है, बाकी का सब म्यूट रह रहा है, तुम्हारा ही ऑन रह रहा है, तो ये सब हो रहा है। सॉरी सर। अभिषेक कुमार कैमरा ऑन कीजिएगा अपना जरा। अच्छा आप हैं, चलिए ठीक है, ऑफ कर लीजिए। ओके तो ये जितने भी आज के क्वेश्चंस बनाए गए हैं इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, आता है इस टाइप का क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा, उस प्रयास से भी इसको सीखिएगा, बनाइएगा। प्लस इस पे और क्या क्या हो सकता है, जैसे डेसिमल वाला किन्हीं का क्वेश्चन था, वो प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे। दिक्कत होगा हमसे पूछेंगे, कैसे इंटीजर एक्सट्रैक्ट करे हैं बता दिए, आईएनटी फंक्शन लगा दीजिएगा तो इंटीजर अलग हो जाएगा, वैल्यू में से इंटीजर को घटा दीजिएगा तो डेसिमल अलग हो जाएगा, ठीक है। वैसे करके आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दिक्कत आएगा तो वो बनाया हुआ क्वेश्चन लेके, ठीक है, जो भी आप कॉपी में बनाए हैं, कॉपी का क्वेश्चन या फिर आप कंप्यूटर पे बनाए हैं, वो क्वेश्चन लेके आप बताइएगा, ठीक है। अगर कंप्यूटर में होगा तो मैं आपको स्क्रीन शेयर की परमिशन दे दूंगा, आप वहां पे दिखा के भी ठीक करा सकते हैं, ठीक है। इस पे हाँ सर, इसको करने के लिए हम लोग को सर पहले इंटीजर वाला पार्ट को एक वेरिएबल में पुट करना होगा, फिर फ्लोट वाले को एक वेरिएबल में पुट करना होगा। हाँ ओके सर, उसके बाद माइनस कर देंगे दोनों को। माइनस जब इंटीजर निकाल के फ्लोट में से इंटीजर को घटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? सर फ्लोट में से जब इंटीजर घटाएंगे तो वो पॉइंट वाला बचेगा ना सर? हाँ तो पॉइंट वाला बचेगा और उसमें से पॉइंट को हम राउंड ऑफ कर देंगे। ओके सर, ठीक है, तो वो हमको सिर्फ वैल्यू रह जाएगा, यानी कहने के लिए, समझने के लिए डेसिमल है, लेकिन वो भी एक तरह से इंटीजर की तरह ही काम कर लेंगे हम उस पे, और बता देंगे कि भाई इंटीजर पार्ट में इतना डिजिट है और फ्रैक्शनल पार्ट में इतना डिजिट है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ठीक है, तो इस पे एक और भी क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रांग वगैरह का है। कितना टाइम हो गया? अभी 15 मिनट है। So we can handle the one more things and that is a Armstrong number. Armstrong number आप सब लोगों को पता है पहले से? Yes sir. क्या? नो सर, नो सर। Yes sir. No sir. यस सर, जितना डिजिट होता है उतना सब डिजिट पे पावर। हाँ 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 हाँ, ठीक है। The number whose sum of digits to the power count of digit is same as the number called Armstrong. ठीक है, ओके। जैसे 153, अब 153 में 1 पे पावर आप 153 में कितने डिजिट्स हैं? टोटल डिजिट्स कितने हैं? 3। ठीक है, अब 1 पे पावर आप कर दीजिए 3 प्लस 5 पे पावर आप कर दीजिए 3 प्लस और 3 पे पावर आप कर दीजिए 3 और टोटल जोड़िए कितना आएगा? 153. तो इसलिए ये नंबर क्या है? आर्मस्ट्रांग। हर नंबर आर्मस्ट्रांग हो जरूरी नहीं है, ठीक है। हर नंबर आर्मस्ट्रांग हो ये जरूरी नहीं है। पॉइंट क्लियर? ओके ठीक। तो इसमें हमको क्या क्या करना होगा? हमको 2 काम करना होगा, इसमें 2 लॉजिक्स शामिल है। 2 कार्ड नहीं देगा।
ठीक है, ये पवन कुमार, अक्षत अग्रवाल, ये बिना मर्जी का ये सब अनम्यूट कर लेता है और ठीक है, बिना मतलब के तुम लोग अनम्यूट क्यों करते हो? कथा कहानी सुना रहे हो क्या अपने बैकग्राउंड में जो हो रहा है? ठीक है, तो इसमें हमें दो लॉजिक को मिलाना होगा। पहला लॉजिक ये है कि इस काम को करने के लिए डिजिट का काउंट होना जरूरी है। तो पहला काम ये करना होगा कि डिजिट काउंट करेंगे। तो सर उसके लिए तो ऑलरेडी लॉजिक आपने बता दिया, एक सी ले लेंगे, काउंटर ले लेंगे, लूप चला देंगे और सी को बढ़ाते चले जाएंगे, n को 10 से डिवाइड करते चले जाएंगे, हमको ठीक है टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये एक लॉजिक हुआ। अब ये पता चल जाए तो फिर उस नंबर में से एक एक डिजिट निकालना है। तो सर रिवर्स वाला तरीका से जो बताए हैं, इसके पहले डिजिट निकालने के लिए जो रिमाइंडर का तरीका बनाया है, ठीक है, उस रिमाइंडर से हम डिजिट निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिजिट निकल जाएगा। तो कहता है कुछ नहीं है, अब डिजिट निकल गया तो एक एस ले लेंगे सम करने के लिए। डिजिट आर में आ ही गया और काउंट ऑफ डिजिट सी में है ही, आर पे पावर सी कर देंगे और उसको एस के साथ ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, और बाद में चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इस काम में n बार बार 0 होगा, इसलिए यहां पे हेल्प के लिए भी हमें ठीक है आपको नम रखना होगा, ताकि हम जब भी चाहे पुराना नंबर को रिट्रीव कर सके जो हम इनपुट किए हैं। तो पहले काउंट के लिए हम लोग सी कर लेते हैं और यहां हम व्हाइल चलाते हैं n ग्रेटर देन 0। ठीक है, और इसमें n इज इक्वल टू n डबल 10, ठीक है, और c प्लस इक्वल टू 1। इससे क्या होगा, इस लॉजिक से क्या होगा, यहां से ठीक है आपका डिजिट काउंटिंग का हो गया। ठीक है सर, डिजिट काउंटिंग तो मिल गया, लेकिन n 0 हो गया और अगली बार हमको डिजिट निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, n फिर से दोबारा ठीक है जीवित हो जाएगा। किसके द्वारा? नम के द्वारा, क्योंकि नम में तो हम पुराना वैल्यू ऑलरेडी रखे थे। ठीक है, अब जोड़ने के लिए हम एक s ले लेते हैं और फिर ये चलाएंगे। डिजिट मेरा r से निकल गया है। ठीक है, और ये वाला लाइन डिवाइड करते जाएंगे 10 से, ये भी सही है। यहां पे क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस डिजिट मेरा r है और इस पे पावर दे देना है काउंट ऑफ डिजिट, जो कि आपका है क्या, c। ठीक है, और यहां पे चेक करना है कि अगर s आपके नम के बराबर है तो हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग, और नहीं तो यहां हो जाएगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्रोग्राम बन गया, रन करा देते हैं। 153 पहले देते हैं, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है बता रहा है, और फिर कोई और नंबर देते हैं 128 दे देते हैं, ये कह रहा है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें, और अगर किसी को इसमें पूछना है तो हैंड रेज कर लीजिए। इस पे किसी को क्वेश्चन करना है, हैंड रेज कीजिए। हेलो, हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज। हाँ जी, अभिषेक कुमार, शांतनु बोलिए। सर एक बार पावर का बताए थे कि जितना यूनिट पे होगा उतना पावर जाएगा सर। तो जितना डिजिट होगा उतना पावर जाएगा। तो ये नंबर ऑफ डिजिट हम किससे पता कर लिए? ये सर यही रूल कंफर्म करना था सर। तो यहाँ पे पावर दे रहा है ना? यस सर। नेक्स्ट आशीष कुमार। सर जो पहला व्हाइल लूप चलाया है सर, वो डिजिट्स को कर रहा है सर। हाँ, और दूसरा वाला ये वाला जो है, ये वाला जो है, ठीक है,
ये सम कर रहा है, सम ऑफ डिजिट्स टू द पावर काउंट ऑफ डिजिट। ठीक है, ये दूसरा वाला लूप से क्या कर रहे हैं, डिजिट को सम कर रहे हैं जितना हम काउंट किए हैं उस पर पावर चढ़ा के। ठीक है, यस सर। ठीक, और उसके बाद लास्ट में चेक कर रहे हैं कि जो हम सम किए पावर चढ़ा के, अगर वो नम जो हम इनपुट किए हैं उसके बराबर है तो आर में स्ट्रॉन्ग है, तो नहीं बराबर है तो आर में स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्लियर? क्लियर? चलिए, आशीष हो गया। अभिषेक, अभिषेक बोलो। हाँ सर, बोल रहे थे कि s इक्वल टू 0 है सर, उसके ऊपर जो n इज इक्वल टू नम आप किए हैं वहां पे सर सिंपली हम नम प्रिंट करा दे तो काम नहीं चलेगा? सिंपली नम प्रिंट करा दे तो काम कैसे चल जाएगा? जैसे सर नम में कुछ, नम में तो तुम 153 दिए थे, एन में 153 दिए, तो नम में भी 153 गया, यहाँ भी नम 153 है। हाँ सर, तो वो प्रिंट नहीं कराना है क्या? इसको क्यों कराएंगे हम प्रिंट? ये करा दे। हमको उसको थोड़ी प्रिंट, हमको तो सिर्फ ये बताना है कि आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। ओके, हमको तो सिर्फ ये बताना है कि 153 एक आर्मस्ट्रांग है कि नहीं है। नहीं तो बस सर यहाँ पे एक बार इसको ये फिर से सर ये करा देना है सर, असाइन कर देना है एन का वैल्यू नम। एन का नम का वैल्यू एन, एन नम में गया, अब फिर यहाँ पे एन 0 हो गया। जब ये लूप चलेगा तो एन क्या हो जाएगा? 0। अब फिर हमको आगे लूप पे काम करना है, एन पे ही करना है, तो फिर एन में पुराना वैल्यू रखना होगा ना। तो पुराना वैल्यू किस में है? नम में। नम में, तो नम का वैल्यू फिर से डाल दिए एन में। ठीक है, और फिर S0 लेके ये लूप चला दिए, एक एक डिजिट निकालते गए, पावर चढ़ा के जोड़ते चले गए। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके, चलिए ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको आप लोग रन करा लीजिएगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी लेवल पे आपके। ठीक है, और लॉजिकली भी ये इंपॉर्टेंट है, हमें लॉजिकली भी इसे जानना चाहिए। ओके, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और हम लोग आगे इसी से बढ़ेंगे, और वाइल को थोड़ा सा फॉर वाला से भी बता देंगे। और ये जब हो जाएगा तो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द डेटा टाइप लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, इसको एक बार फिर से कर लेंगे हम लोग, और उसके बाद जो आगे फंक्शंस है, सिलेबस बड़ा है और सिलेबस को सीखने के लिए, ठीक है, आपका कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आप जितना टाइम देंगे उतना सिलेबस आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और बहुत चीज इसमें सीखने को है, बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है। ठीक है, तो आपका सहयोग रिक्वायर्ड होगा। आप जितना सहयोग करेंगे, ठीक है, सिलेबस उतना फास्ट और उतना बेहतर ढंग से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बहुत चीज इसमें पढ़ना है, इसमें फंक्शन पढ़ना है, लाइब्रेरी बनाने के लिए सीखना है, कैसे पैकेज बनाएं। ठीक है, उसके बाद क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, क्लास ऑब्जेक्ट में उप्स का जो कंसेप्ट है, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, इनहेरिटेंस, ये सब सीखना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मल्टी थ्रेडिंग का कंसेप्ट है, GUI का कंसेप्ट है। ठीक है, बहुत सिलेबस जो है वो थोड़ा सा वाइड है इसका। ओके, तो इसको हम लोगों को कवर करना है। इसमें आपका मेहनत रिक्वायर्ड है, क्योंकि जितना चीज हम आपको बताते जाएं वो घर पे आप जाके पर डे प्रैक्टिस करते जाएं, उसको पेंडिंग में ना रखें। दिक्कत हो रहा है, लेक्चर आपके पास मौजूद है, वीडियो लेक्चर, उसको देख लें, दोबारा समझने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।